अब पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि वहां सरकार बेशक बदल गई है लेकिन चीन की जकड़ मजबूत होती जा रही है। कर्ज के नीचे दबा पाकिस्तान भारत की हुंजा वैली को भी चीन को गिफ्ट करने जा रहा है। ऐसे में खूबसूरत हुंजा वैली भी अब चीन की नई कॉलोनी बनने की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के इस पाप पर यह रिपोर्ट देखिए आप। हुंजा वैली के इस इलाके पर ड्रैगन की अरसे से नजर थी और अब चीन की ये साजिश कामयाब भी होती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ऊपरी हुंजा वैली के इन इलाकों को चीन को पट्टे पर देने का फैसला कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन इस इलाके को क्यों हासिल करना चाहता है। ये जानने से पहले हुंजा वैली को नक्शे के जरिए समझ लीजिए। यहाँ है हुंजा वैली, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हुंजा वैली का बॉर्डर चीन से भी सटा है। ये इलाका गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में आता है। ये पूरा इलाका तरह तरह की संपदा से भरपूर है और इसीलिए इस पर चीन की नजर है। चीनी कंपनियां पहले ही खनन में लगी है यहाँ पर। अब ज्यादा खनन के पट्टे हासिल कर एक तरह से पूरे इलाके पर कब्जा कर लेना चाहती है। इस इलाके में कौन कौन सी संपदा छिपी है, अब उसे देखिए। यूरेनियम, ये परमाणु प्लांट और परमाणु बम बनाने में काम आता है। सोना, जिसकी हुंजा वैली में 1000 से ज्यादा खदानें हैं। पुखराज, पन्ना, मनी स्टोन कहे जाने वाला पेरिडोट, कीमती रत्न यहाँ पाए जाते हैं। जिप्सम, जिसका खेती से लेकर कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। कैल्कोपिराइट, जिससे तांबा निकाला जाता है। संगमरमर का मूल्यवान पत्थर यहाँ मिलता है। सेरेमिक में इस्तेमाल आने वाली चीनी मिट्टी मिलती है। ग्लास और सेरेमिक की चीजें बनाने वाला फेल्सपर यहाँ मिलता है और सजावटी चीजों में इस्तेमाल होने वाले सर्पेंटीन पत्थर भी यहाँ खूब मिलते हैं। चीन के लिए इलाका इसलिए भी खासियत रखता है क्योंकि यहीं से उसका BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट होकर के जाता है। चीन ने इस इलाके में काफी निवेश भी कर रखा है। चीन इन इलाकों में अपने निवेश को लगातार बढ़ाए जा रहा है और इसी वजह से पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। हुंजा वैली जो कि मिनरल रिच एरिया है, उस पर चाइना की लगातार नजर रही है और चाइना इस पूरे हुंजा वैली के मिनरल के एरियाज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अपने CPEC प्रोजेक्ट के लिए इसका पूरी तरीके से शोषण करना चाहता है। हुंजा वैली यदि चाइना के नियंत्रण में आ जाती है तो स्ट्रेटेजिक तौर पर भी चाइना को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। पिछले दिनों कराची धमाके की ये CCTV तस्वीर सामने आई थी। इस आत्मघाती हमले में 4 चीनी नागरिक धमाके में उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों को डर है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर उनकी जमीनें छीन लेंगे और इस काम में चीन की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर बनी हुई है और पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। 1963 याद कीजिए, जब POK में आने वाले 5000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली शख्सगाम वैली को चीन को सौंप दिया था। लेकिन अब तो पाकिस्तान चीन के आगे घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के अंदर चाइना का प्रभाव अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों और दशकों में पाकिस्तान चाइना का उपनिवेश भी बन सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये भारत के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत का ही पार्ट है, जाहिर है कि भारत इस तरीके की चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। IMF की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान पर चीन का 1,42,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये पाकिस्तान पर कुल कर्ज का 20% है। पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश चीन ही बन गया है। पाकिस्तान को चीन की बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ का कर्ज वापस करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं और इसीलिए चीन अब अजगर नीति के तहत खनन के पट्टों के नाम पर इलाकों पर कब्जा कर रहा है, जिसे रोकने में शहबाज सरकार
नाकाम इस वक्त दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।